बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए लाया हूं पिंक टी, जिसे ग्रीन टी भी कहते हैं, कश्मीरी चाय भी कह देते हैं और बहुत से नामों से मशहूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा कश्मीरी चाय के नाम से। और कुछ लोगों ने इसको बहुत ही मुश्किल बना दिया है बनाना, लेकिन ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलें कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं और 5 से 7 मिनट के अंदर ये आपकी चाय रेडी हो जाएगी। देखिए कितनी लाजवाब है। इसके लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है। पैन में 3 कप पानी डालना है और इस पानी को हमने हाई हीट पर तेज़ आंच पर बॉयल करना है। 3 कप पानी के हैं और पानी डालने के बाद हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। उन मसालों में दालचीनी है, थोड़ी सी डालनी है स्टिक्स, और लौंग है 3, और इसके साथ ही इसमें बादियान का फूल है 1 फूल डाल देंगे, और छोटी इलायची 5 अदद, और इसके साथ ही ये ग्रीन टी या कश्मीरी चाय इसे कहते हैं और ये इस तरह से होती है। इसको लेना है और इसके 3 टेबलस्पून हमने इसमें डालने हैं। 3 टेबलस्पून इसमें डालकर हमने इसको हाई हीट पर बॉयल करना है। और बॉयल करते वक्त आपने चम्मच नहीं हिलाना। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप बार बार ऐसे चम्मच हिलाते रहें, ये तो मैंने सिर्फ आपको मिक्स करके दिखाया है। अगर आप चम्मच ना भी चलाएंगे तो ये जो है रेडी हो जाएगी। जैसे ही इसमें बॉयल आने शुरू हो जाए और पानी जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाए तो 1 चुटकी इसमें मीठा सोडा डाल देंगे। मीठा सोडा जो है वो 1 चुटकी डालेंगे इसमें और इसको मिक्स कर देंगे और इतना पकाएंगे कि इसका जो पानी है वो कम होकर 1 कप रह जाए। हमने 3 कप डाले थे, जब 1 कप पानी का रह जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे और छन्नी की मदद से छान लेंगे। ये चाय बहुत ही लाजवाब बनती है और बहुत ही मज़ेदार, और इसकी खुशबू जायका बहुत ही लाजवाब होता है। एक बार आपने ज़रूर बनाना है। ये देखें, अब हम इसको स्टेन कर लेंगे छन्नी की मदद से, और इस सिरप को आप फ्रिज में रख के 10 से 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और ये अगर आप ज़्यादा मिकदार में बना के रख लें, क्योंकि एंड टाइम पे बनाना मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया आप सिर्फ 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर ही ये चाय जो है वो बना लेंगे। और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जी हमने अब पैन ले लेना है, और ये अगर दूध जो बॉयल करने का काम है, ये आप जो कावा बन रहा था उसके दौरान दूसरे चूल्हे पे कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको गाइड करने के लिए अलग से किया है। अब हमने दूध को बॉयल कर लेना है। ये भी तेज़ आंच पर ही बॉयल करेंगे, और जैसे ही दूध बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिस्ता चॉप किया हुआ। दूध में बॉयल आ गया है, और दूध को जितना आप ज़्यादा अच्छे से पका लेंगे, जितना ज़्यादा बॉयल कर लेंगे दूध, उतना ही ज़्यादा अच्छा जायका बन जाएगा। पिस्ता हमने चॉप किया हुआ 2 टीस्पून डालें। आप हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये पहले हमने इसलिए डाला ताकि इसका फ्लेवर दूध में आए। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी हमने 2 टेबलस्पून डाली है। चीनी डालने के बाद नमक थोड़ा सा डालेंगे। अगर आप पसंद करें तो नमक डाल लें, अगर आप पसंद नहीं करते तो इस नमक वाले स्टेप को स्किप कर दें। और अब हम इसमें डाल देंगे वो कावा हमने 4 से 5 कप के लिए बनाया था, तो इसमें हम आधा डालेंगे। और ये देखें बहुत ही लाजवाब सी रंगत बन गई है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हमने ऐड नहीं किया। तो ये देखें बहुत ही लाजवाब सी हमारी चाय बन गई है, ग्रीन टी कश्मीरी चाय। तो आपने एक बार ज़रूर बनानी है और बनाने के बाद कमेंट ज़रूर करना है कि कैसी बनी आपके पास, और कोशिश करें चाय अच्छी वाली लें, क्योंकि ये रंगत जो है ये चाय के ऊपर ही होती है जो ग्रीन टी हमें बाज़ार से मिलती है। और इस तरह से कप लें, कप में चाय डालें, और चाय डालने के बाद इसको सर्व करें, और इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता ऊपर गार्निश कर देंगे। चॉप किया हुआ पिस्ता इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से। ये देखें हल्का हल्का सा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और आप इंजॉय करें इन सर्दियों में ये कश्मीरी चाय। बहुत ही मज़ेदार बनती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।